चंडीगढ़ की स्पेशल टीम की एंट्री अब कोलकाता केस में क्यों होने जा रही है? एक तरफ पीड़िता का परिवार सीबीआई पर यह आरोप लगा रहा है कि सीबीआई जांच भटकाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सीबीआई ने अब ऐसा कौन सा दांव चल दिया जिसके बाद से ना तो संदीप घोष चैन की नींद सो पा रहा है और ना ही अभिजीत मंडल। इससे पहले हमने आपको जो एक अपडेट दी थी वो ये थी कि पीड़ित परिवार ने अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अब उसके बाद से चंडीगढ़ के स्पेशल टीम की चर्चा आरजीकर के मुद्दे पर काफी ज्यादा होने लगी है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, इस पूरे केस में अब चंडीगढ़ की स्पेशल टीम की एंट्री क्यों होने वाली है? एक खबर आई है नंदिनी नई, वो ये है खबर कि सीबीआई जो इस केस की जांच कर रही थी वो 2 महीने में जब कुछ 2-2.5 महीने में कोई नए नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, जब उसे लगा कि आरोपी एक ही है, तो उसने बाकायदा 4 हार्ड डिस्क और 2 जो फ़ोन के डेटा हैं वो चंडीगढ़ भेजे हैं। अब चंडीगढ़ का जो CFSL लैब है, आमतौर पर किसी अपराध के बाद बड़े लैब में डिजिटल डिवाइस को भेजे जाने की प्रक्रिया है, उसकी अनुमति ली जाती है। उसके बाद वहाँ डिवाइसेज भेजे जाते हैं, वहाँ उसकी जांच होती है, उसका डेटा रिकवर होता है। उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करके वापस जांच एजेंसी को भेजी जाती है। इसमें जो डेटा भेजा है इन सीबीआई ने, उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जांच अधिकारी जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, सीबीआई के अधिकारी, आपको पता ही है 2 तरीके की जांच हो रही है। पहला जो वित्तीय गड़बड़ी है और दूसरा जो आरजीकर केस में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है। तो ये जो 2 मामलों की जांच हो रही है, इनमें से जो हार्ड डिस्क है, वो जो 4 हार्ड डिस्क है, उसके जरिए ये लोग उन डिटेल को खंगालने की कोशिश में है जो वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े हैं, और जो 2 मोबाइल हैं और जो सीसीटीवी फुटेज के डिटेल हैं, उनके जरिए सीबीआई डॉक्टर बिटिया के केस को सुलझाना चाहती है। वो ये समझना चाह रही है, दरअसल हुआ ये था, एक जो नई जानकारी आई है वो ये है कि अभिजीत मंडल और संदीप घोष जो ताला थाने का SHO है और जो उसका पूर्व प्रिंसिपल है, उन दोनों के फ़ोन में मोबाइल रिकॉर्डिंग पहले से ऑन था। अब इन लोगों को जब ये बात पता चली, जब ये लोग जांच के दायरे में आए, तो इन लोगों ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। और रिकॉर्डिंग डिलीट करने के बाद सीबीआई जो सुनना चाहती थी कि इन दोनों के बीच बातचीत उस दिन क्या हुई थी, बार बार जो फ़ोन कॉल हुए थे उस पर कौन किसको क्या दिशा निर्देश दे रहा था, वो बात सीबीआई को पता पूरी तरह से नहीं चली। इसीलिए अब चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ का जो बड़ा लैब है, वहाँ ये भेजा गया है। एम्स की रिपोर्ट सीबीआई के पास ऑलरेडी पहुँच चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए उन्होंने दावा किया है जो अदालत में कि आरोपी एक ही है। और अब इस बात पर जो चंडीगढ़ की लैब रिपोर्ट आएगी, इस बात से ये साफ हो पाएगा कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल का इस केस से क्या लेना देना है। हालांकि अभिषेक, जिस तरह से पूरा केस बढ़ता जा रहा है आगे और ममता बनर्जी के खिलाफ भी कई सारी चीजें हो रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स का एक तरफ कहना है कि हम प्रोटेस्ट आखिरकार क्यों कर रहे हैं, यही बात ममता बनर्जी को अभी तक समझ नहीं आई है, जिसके बाद से ममता बनर्जी लगातार, अब जैसे कि आपको पता होगा, 4 महीने का वक्त उन्होंने डॉक्टर्स की मांग को पूरा करने के लिए माना है। जूनियर डॉक्टर्स का सबसे जो आक्रोश भरा है उनके अंदर, वो ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका कहना है ना तो वो मांगे पूरी कर रही हैं, और अगर मांगे पूरी कर भी रही हैं तो वो सारी की सारी मांगे नहीं मान रही हैं। साथ ही जब भी वो वीडियो कॉल पर आती हैं या जब भी कॉन्फ्रेंस होती है, उनको इसी बात का कोई क्लियरेंस नहीं है कि आखिरकार प्रोटेस्ट बंगाल में हो क्यों रहा है। ममता बनर्जी ने अब ऐसा क्या किया है जिसके बाद से अब दिल्ली तक जो है बवाल मच रहा है? ममता बनर्जी के एक नेता ने जो किया है वो मुझे लगता है कि काफ़ी चौंकाने वाला है। और दिल्ली तक आप कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं, जब वहाँ से लौटेंगे और जब लोकसभा का बाकायदा सेशन होगा तो इस पर एक नया एक्शन भी हो सकता है। लेकिन नंदिनी, इस बात पर आने से पहले मुझे लगता है दर्शकों को वो बात भी बतानी चाहिए कि जब आपने डॉक्टर बिटिया के पिता को फ़ोन किया, अमित शाह को, गृह मंत्री शाह को जो लेटर लिखा था इन्होंने, तो उस मसले पर जब ज़्यादा जानकारी के लिए आपने इनको फ़ोन किया तो आपकी क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह से पीड़िता के घर में जब मैंने फ़ोन किया था, जो दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनको बताऊं,
उनके पिता का ये कहना था कि हमें इस बारे में सबसे पहले कोई बात नहीं करनी, साथ ही अब हम तभी बात करेंगे जब गृह मंत्री की तरफ से कोई जवाब आएगा। जिस तरह से उनकी बात थी और जिस तरह से ये केस जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये बात भी साफ होती है कि अब ना तो जूनियर डॉक्टर्स को और ना ही अब पीड़िता के परिवार को ममता की सरकार पर जो है वो भरोसा है। ममता बनर्जी की सरकार में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उस पर से अब सबका भरोसा उठ चुका है, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया कि अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा जाए। इससे पहले की जो वीडियो हुई थी उसमें भी हमने ये बात कही थी कि अब जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये मामला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच सकता है। हालांकि पीड़िता के पिता का जो भी कहना था वो यही था कि हम जो भी अब बात करेंगे तभी करेंगे जब अमित शाह हमें कुछ अब जवाब देंगे। बातचीत जो हुई वो आपको मैं नंदिनी ने बताया। उसके बाद जो ये सवाल था आपका कि ममता बनर्जी के नेता ने ऐसा क्या कर दिया है, तो ये दरअसल इस कोलकाता केस से जुड़ा नहीं है, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक के एक कोलकाता केस में एक के बाद एक टीएमसी नेताओं पर गाज गिर रही है और दूसरी तरफ दूसरे मामलों में टीएमसी नेताओं के कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसे जानना आपके लिए समझना भी जरूरी है। चूँकि हुआ ये कि मंगलवार को बैठक हो रही थी जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी की। वक्फ बोर्ड पर मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। उन पर बाकायदा कांच की बोतल फेंकने और मीटिंग में गुस्सा नाराज होने के आरोप लगे। बाहर जब वो निकले तो उनके हाथ में फ्रैक्चर था। ओवैसी और तमाम नेता उनको साथ लेकर जा रहे थे। जब ये बात सामने आई तो ये भी पता चला कि अभिजीत गंगोपाध्याय जो बंगाल में जज भी रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा उनको इसके लिए उकसाया था। ऐसे आरोप टीएमसी के नेताओं ने लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सांसद पद की गरिमा होने के बावजूद सांसद पद पर बैठा कोई व्यक्ति भरी मीटिंग में इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन इस तरीके की हरकत होने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस वक्फ बोर्ड की मीटिंग को लेकर बात हो रही थी, जिस वक्फ बोर्ड के प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, जो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि वक्फ बोर्ड में कौन से कानून आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो ममता बनर्जी के सांसद इस तरीके से भड़क जा रहे हैं। तुष्टीकरण की ये राजनीति है या फिर कुछ और वजह है, ये बात सामने आएगी। हो सकता है जेपीसी की मीटिंग के बाद इस घटना को लेकर अलग से जांच हो, लेकिन आप जिस तरीके से व्यवहार देख रहे हैं नेताओं का, पार्टी कोई भी हो सकती है, आप जिस तरीके का व्यवहार देख रहे हैं वो अपने आप में सोचने वाला है। इस केस से आप इसको जब जोड़कर देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि नेताओं का नजरिया और व्यवहार नहीं बदलेगा तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। हालांकि अब कोलकाता केस में आगे क्या होना है और क्या कदम जूनियर डॉक्टर्स उठाने वाले हैं, क्या कदम पीड़िता का परिवार उठाने वाला है, मुझे लगता है अभिषेक ये सब कुछ अब बस एक जवाब पर टिका हुआ है। और वो जवाब है कि जब गृह मंत्री अमित शाह जब कुछ कहेंगे उसके बाद ही अब इस केस में आगे क्या नया मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ गुस्सा ममता बनर्जी की सरकार पर जूनियर डॉक्टर्स का है, जिनका अभी तक यही मानना है कि वो मांगे नहीं मान रही हैं और साथ ही ना डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलने की कोई उम्मीद हो रही है। साथ ही ममता बनर्जी को अभी तक पूरा मुद्दा क्लियर नहीं है कि किस लिए जूनियर डॉक्टर्स जो हैं हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों वो अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौट रहे हैं। सवाल आज भी वही है। 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त मुझे लगता है अभिषेक होने जा रहा है, लेकिन सवाल आज भी हम यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। अब गृह मंत्री की तरफ से क्या जवाब आता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पीड़िता के पिता ने जो भी कहा, डॉक्टर के पिता ने, कि अब हम तभी सभी मीडिया से बात करेंगे, तभी हम सामने आएंगे जब गृह मंत्री की तरफ से कोई जवाब आएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।